आपने बहुत जी। अच्छे से पूरा ये जो चेन है वो शैलेश जी आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो एक सवाल था कि जो आपने कहा कि अगर आपको बेचना ही है तो उसमें सॉल्ट आप कम कर दीजिए, बच्चों की मौत नहीं होगी। डॉक्टर भानुजी, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, वहाँ पर क्या बच्चों की कोई प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन थी, जैसे आपने कहा निमोनिया हो सकता है या कुछ इस तरीके की बीमारी थी, क्या उसकी वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई, या फिर वाकई में जो ये एथिलीन ग्लाइकोल काफी समय से बच्चे ले रहे थे, ये बताया जा रहा है कि 2.5 टू 5 ml तक बच्चों ने 5-6 दिन लिया और वो भी ओवर द काउंटर जाके खरीद के उनके पेरेंट्स ने उनको दिया। तो क्या कहेंगे, क्या ये एथिलीन ग्लाइकोल से मौत हुई लग रही है या फिर बच्चों में कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी जिसका एक एडवर्स इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? व्हाट इज योर असेसमेंट सर? इसमें इकट्ठे 18 बच्चों को होना थोड़ा स्वाभाविक नहीं है, तो इसमें तो लगता है कि या तो कफ सिरप के साथ अगर दूसरा कोई और भी प्रोडक्ट लिया कि नहीं, ये भी छानबीन करना चाहिए। कोई दूसरा एंटीबायोटिक लिया हो जो उसका भी असर हो, तो इसीलिए मौका वारदात पे छानबीन करना चाहिए। दूसरा, शैलेश जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला कि जो भी अगर दवाई में सबस्टैंडर्ड दवाई बनाएगा, वो ऐसे दवाई नहीं बनाएंगे जिसमें कि वो मौत हो और वो जल्दी पकड़े जाएंगे। वो उसका क्वालिटी कम की तरफ ले जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट। एक तीसरा चीज जो हो सकता है, जो पहले बड़े बड़े हिस्ट्री में हो चुका है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जहां फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या होता है, कई बार कुछ मिक्सिंग कंटामिनेशन बाय एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा 1940s में शायद या 1930s में टीबी का जब नया नया वैक्सीन बना था, तो जो लाइव जो बैक्टीरिया है और किल बैक्टीरिया वो मिक्स अप हो गए थे, और कई बच्चे को जो कि किल्ड ये देना था या जो एटेन्यूएटेड या देना क्या था। आपसे पूछ सकती हूँ कि ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या कॉफ सिरप्स में कन्वेंशनली इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक जहरीला पदार्थ था जो कॉफ सिरप में मिला? क्या कन्वेंशनली हम इसे कॉफ सिरप्स में इस्तेमाल करते हैं? इसमें इसका कुछ परमिसेबल लिमिट होगा। अगर लिमिट एक्सीड करता है तो हो आप कह रहे सकता हैं है। कि होता है, इस्तेमाल होता है। होता है, और मैं मतलब मोटे तौर पे मेरे को जहाँ तक मालूम है कईयों में होता है, पर ये फार्मा कोई एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। तो जो भी है, अगर नहीं होता है तो भी पता चलेगा, या होता है तो कितनी मात्रा में होता है वो भी पता चलेगा। और तीसरी बात है कि मैं ये मान सकता हूँ कि ओवरडोज हो गया है, पर 1-2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे को ओवरडोज हो सकता है। 18 बच्चे इकट्ठे आते हैं तो इट मीन्स अ कॉमन सोर्स, कोई कॉमन सोर्स है जिसको कि जो कि काफ़ी हानिकारक है। क्योंकि अगर ये पॉइजनस भी होगा तो पॉइजन भी आप दोगे तो इकट्ठे 18 को नहीं होगा, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई ये होगा। तो 18 के 18 सडन डेथ हो जाना मतलब कोई रिएक्शन है, या तो दूसरा कोई केमिकल से फैक्ट्री में कंटामिनेट हो सकता है। बाई एक्सीडेंट अस्पताल में दाएं टांग की जगह बाएं टांग भी कट जाता है। तो जो भी है, इसका जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है, जैसे फास्ट प्रोडक्शन करना है, बहुत डिमांड है, तो उसमें कई बार गलतियां हो जाती है बाई ओवरसाइट।